हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे होम्योपैथिक मेट्रामेडिका सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेरबेरिस वल्गैरिस को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेमेडी है और बहुत ही फेमस रेमेडी है दोस्तों। बट कुछ लोगों ने ये चीज़ रट ली है कि ये सिर्फ किडनी स्टोन के केस में काम आती है, और बहुत सारी आम पब्लिक यानी कि आम दुनिया भी इस चीज़ को जानती है कि बेरबेरिस वल्गैरिस का मतलब है कि बस अगर पथरी हो गुर्दे में तो इस दवाई को दे दीजिए, पथरी में आराम मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कि इसके अलावा ये रेमेडी कितनी ज़्यादा उपयोगी है, कितनी ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों, और किस प्रकार से हम बेरबेरिस वल्गैरिस के पेशेंट को समझेंगे कि ये एक्चुअल में बेरबेरिस वल्गैरिस का पेशेंट है भी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इसकी की यूजेस को पढ़ेंगे, उसके बाद रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे दोस्तों, और एक एक पॉइंट को क्लियरली समझेंगे और उसकी मोडेलिटीज़ को भी समझेंगे फ्रेंड्स। तो ओवरव्यू में दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेयर ऑफ एक्शन की, कि सबसे ज़्यादा स्पेयर ऑफ एक्शन इस रेमेडी का कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा एक्शन इसका किडनी पर है, उसके बाद गाल ब्लैडर पर एंड लीवर पर है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों यूरिनरी सिस्टम पर, हमारे पूरी यूरिनरी ट्रैक पर भी इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जोड़ों पर भी इसका स्पेयर ऑफ एक्शन है, यानी कि ज्वाइंट में हम क्या देखा जाएगा, ज्वाइंट्स के अंदर हमें रूमेटिज्म मिलेगा, यानी कि गठिया बाई की शिकायत मिल सकती है पेशेंट को, और उसके साथ साथ गाउट की केस भी मिल सकते हैं दोस्तों, यानी कि अर्थराइटिस इन्फ्लामेशन, यानी कि छोटे छोटे जोड़ों में इन्फ्लामेशन आ गई है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका स्पेयर ऑफ एक्शन। अब चलते हैं कि कौन कौन से पार्ट या फिर सिम्टम्स हमको हमेशा याद रखने चाहिए अगर हम बेरबेरिस वल्गैरिस के पेशेंट को देख रहे हैं, या फिर हमें लगता है कि ये बेरबेरिस वल्गैरिस का पेशेंट है, तो उसको किस तरीके से पहचानेंगे। तो उसमें दोस्तों एक चीज जो सबसे मुख्य पॉइंट है, जो हमें याद रखना ही रखना है, इसका जो पेन रहेगा वो रेडिएटिंग और शार्प पेन रहेगा। शार्प पेन का मतलब बहुत ज्यादा नुकीला, यानी कि शार्प टाइप का पेन रहेगा, और रेडिएटिंग पेन रहेगा दोस्तों। रेडिएटिंग पेन का मतलब है कि वो पेन एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ेगा। मान लीजिए किडनी में पेन है, तो किडनी से वो पेन यूरेटर से होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और उसके बाद वो ही पेन यूरेथ्रा की तरफ भी जा सकता है दोस्तों। और ऐसा भी बताया गया है कि वही पेन हमारे टांगों तक फैल जाता है, यानी कि ये पेन रेडिएट करता है एक जगह से दूसरी जगह। और अगर मान लीजिए गाल ब्लैडर का केस है, तो गाल ब्लैडर के केस में भी वो पेन या तो लीवर से गाल ब्लैडर की तरफ जाएगा, या गाल ब्लैडर से लीवर की तरफ, और लीवर से फिर वो स्टमक की तरफ पेन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका पेन जो है बहुत ही शार्प पेन है, और उसके साथ साथ रेडिएटिंग पेन है फ्रेंड्स। और अब बात कर लेते हैं कि किडनी में एंड यूरिन के क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो किडनी में हमें एक बबलिंग सेंसेशन भी मिल सकती है फ्रेंड्स, स्टिफनेस भी मिल सकती है, अकड़ाहट जिसको बोलते हैं, और उसके बाद एक हल्की सी दुखन भी पेशेंट बता सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिक पॉइंट है दोस्तों, वो है बबलिंग सेंसेशन, यानी कि ऐसा लगेगा कि बुलबुले से फूट रहे हैं किडनी की तरफ। और उसके साथ साथ जो किडनी का पेन है वो दोस्तों पेट की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि इसका पेन रेडिएटिंग पेन है। किडनी से पेट की तरफ भी पेशेंट को महसूस हो सकता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यूरिन की बात करें तो दोस्तों, यूरिन क्लाउडी भी हो सकता है, डार्क ब्राउन भी हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है। बट यूरिन के अंदर जो सबसे मुख्य सिम्टम है दोस्तों, वो ये है कि उस यूरिन के अंदर सेडिमेंट्स पाए जाएंगे, यानी कि अगर आप बेरबेरिस वल्गैरिस के यूरिन को लेकर किसी ट्रांसपेरेंट कंटेनर में डाल देंगे, तो दोस्तों उसके अंदर एक कण पाए जाएंगे। सेडिमेंट्स का मतलब है कण पाए जाएंगे, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यूरिन नहीं मिलेगा। तो ये एक इसका बहुत ही मुख्य सिम्टम है दोस्तों। इसके साथ साथ यूरिन ऑफेंसिव भी रह सकता है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गए दोस्तों इसका एक ओवरव्यू, जिसमें दो तीन पॉइंट हमें याद रखने ही रखने हैं जो मैंने आपको बताए। अब चलते हैं इसके की यूजेस पर, और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, साइसिस्टिस विद ऑफेंसिव स्मेल। तो साइसिस्टिस क्या होता है फ्रेंड्स? साइसिस्टिस का मतलब है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, और उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ गई है, जिसके कारण एक बर्निंग पेन होगा बिफोर यूरिनेशन और ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि पेशाब करते वक्त एक जलन वाला दर्द होगा। बहुत ज़्यादा जलन भी रह सकती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी, एंड हमारे यूरेथ्रा के अंदर भी। दोस्तों, यूरेथ्रा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से एक नली निकलती है जो हमारे पेशाब को बाहर निकालती है हमारी बॉडी से। तो जिस नली के द्वारा हमारा पेशाब ब्लडर से बाहर की तरफ आता है, उसी को यूरेथ्रा बोलते हैं दोस्तों। इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अंदर हमारा क्या देखा जाएगा? जलन वाला दर्द मिलेगा,
और बहुत ज़्यादा पेन रहेगा बिफोर यूरिनेशन, ड्यूरिंग यूरिनेशन, और उसके साथ साथ यूरिन के अंदर स्मेल भी मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है गाल ब्लैडर प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, किडनी स्टोन के साथ साथ गाल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन पाया जाए और उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो, और ये तक बताया गया है दोस्तों कि जॉन्डिस के लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा ही पेन मिल रहा है, यानी कि रेडिएटिंग पेन मिल रहा है, और उसके साथ साथ किडनी के सिम्टम भी हैं, तो ये दवाई जॉन्डिस के साथ साथ गाल ब्लैडर में स्टोन हो उसमें भी काम करती है। तो गाल ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम्स वही दिखेंगी दोस्तों। हमारे जो बाइल डक्ट होता है उसके अंदर एक रेडिएटिंग पेन मिलेगा, और पूरे लीवर रीजन पे भी पेन मिल सकता है पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा पेन होगा दोस्तों, और शार्प पेन होगा, और उसके साथ साथ वो पेन हमारे स्टमक तक में यानी कि नीचे की तरफ भी बढ़ सकता है, हमारे पेट में भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है जॉइंट्स के अंदर पेन यानी कि जॉइंट पेन। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा बताया गया है कि रूमेटिज्म और गाउट यानी कि गठिया बाय की समस्या भी हो सकती है पेशेंट के अंदर, उसके साथ साथ गाउट यानी कि अर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन दोस्तों, छोटे छोटे जोड़ों में सूजन आ जाएगी, लालीपन आ जाएगा, और उसमें बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा। और पेन कैसा होगा दोस्तों? पेन इसके अंदर पूरी रेमेडी के अंदर रेडिएटिंग पेन मिलेगा दोस्तों, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पेन रेडिएट करेगा और बहुत ही शार्प पेन होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा बताया गया कि अगर जॉइंट पेन के साथ साथ यूरिन जैसा मैंने आपको बताया सेडिमेंटेड हो, यानी कि यूरिन के अंदर सेडिमेंट्स पाए जाएं, और यूरिन ऑफेंसिव हो, और दोस्तों उसके साथ साथ किडनी के सिम्टम भी पाए जाएं, तो ये दवा जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा काम करती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है किडनी डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स, ये तो सब जानते ही हैं कि किडनी डिसऑर्डर के लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रेमेडी है दोस्तों। किडनी के अंदर खिंचाव महसूस दे, टेंडरनेस महसूस दे, अकड़ाहट महसूस दे, या फिर बबलिंग सेंसेशन हो, और उसके साथ साथ किडनी से पेन नीचे की तरफ हमारे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ बढ़े या फिर हमारे पेट की तरफ बढ़े, और वो पेन बहुत ही शार्प पेन हो दोस्तों। और दोस्तों, ये लेफ्ट साइडेड ड्रग है, यानी कि इसकी जो अफेक्शन है वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड। तो फ्रेंड्स, अगर लेफ्ट साइड में किडनी में पेन है और पेन रेडिएटिंग पेन है, उसके साथ साथ यूरिन के जो मैंने सिम्टम बताए वो मिलेंगे, तो दोस्तों बेरबेरिस वेलगेरिस की अगर 4 बूंदें आपने जीभ पे पिला दी तो विद इन 15 मिनट उसके पेशेंट के पेन में आराम मिलता है दोस्तों। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को। लास्ट पॉइंट में बात की गई है लोअर बैक पेन। तो फ्रेंड्स, लोअर बैक पेन की कंडीशन भी इसमें किडनी से ही रिलेटेड है फ्रेंड्स, कि अगर किडनी डिसऑर्डर होने के कारण पेशेंट को लोअर बैक पेन मिले, यानी कि पेन कहाँ पर हो, हमारी कमर में दर्द बताए पेशेंट, बट उसका जो अफेक्शन है वो थोड़ा वो किडनी की तरफ हो, या वो खासकर लेफ्ट साइडेड किडनी की तरफ हो फ्रेंड्स, तो ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करेगी। और उसके साथ साथ पेन के जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, एंड उसके साथ साथ यूरिन के अंदर जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो पाए जाएं, तो ये रेमेडी लोअर बैक पेन में भी बहुत अच्छे से अपना इफेक्ट दिखाती है दोस्तों। बट वो जो पेन है वो स्पाइन में यानी कि रीढ़ की हड्डी में ना होकर थोड़ा सा किडनी रीजन की तरफ को पेन होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये तो हो गए दोस्तों इसके की सिम्टम्स, यानी कि किन किन, यानी कि कहाँ पर ये रेमेडी ज़्यादा यूज आती है। अब हम चलते हैं इसके मेन पेज पर और जानते हैं इसके कुछ की सिम्टम्स को, एंड उसके बाद हम चलेंगे इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर, इस पेशेंट के नेचर को समझेंगे दोस्तों, एंड फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को क्लियरली समझेंगे, एंड उसकी मोडालिटीज़ को बिल्कुल क्लियरली समझेंगे। मोडालिटीज़ में भी दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी मोडालिटीज़ बहुत ही यूनिक है। इसमें पेशेंट को रेस्ट से आराम मिलता है, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट से, किसी एक पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर रहने से एग्रावेशन होता है दोस्तों, खड़े रहने से, मूवमेंट करने से, बट रेस्ट से, यानी कि जब वो पेशेंट आराम करेगा तब उसको अच्छा लगेगा। ज़्यादा वर्कआउट या फिर ज़्यादा मूवमेंट या फिर बहुत देर खड़े रहना, बहुत देर बैठे रहना, उससे उसको एग्रावेशन होगा। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम बर्बेरिस वल्गेरिस के मेन पेज पर। चलिए इसके की सिम्टम्स को समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे। की सिम्टम्स में पहला पॉइंट में बात की गई है दोस्तों कोलिक किडनी पेन। तो फ्रेंड्स, इसमें वही पॉइंट को समझाया गया है कि किडनी के अंदर पेन है वो पेट की तरफ भी जा सकता है और वो नीचे की तरफ भी जा सकता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की तरफ भी जा सकता है। तो इस पॉइंट को वैसे हम डीपली भी पढ़ेंगे जब हम इसके किडनी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है रेडिएटिंग पेन, जो कि सबसे मुख्य मैंने दोस्तों पॉइंट बताया, यानी कि पूरी बर्बेरिस वल्गेरिस इस एक मुख्य पॉइंट पर घूम रही है दोस्तों। अगर आपने ये बात अपने दिमाग में रख ली कि जो
इस रेमेडी का जो पेशेंट होगा उसका जो पेन होगा वो दोस्तों रेडिएटिंग पेन होगा। रेडिएटिंग पेन का मतलब क्या है कि पेन एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ रेडिएट करता है, घूमता है, जाता है, वो एक ही जगह पर नहीं ठहरता। यानी कि अगर एक पिन पॉइंट पर किडनी में दर्द हो रहा है तो दोस्तों वो पेशेंट बेरबेरिस वल्गैरिस का पेशेंट नहीं है। उसके लिए हम काली कार्प की तरफ जा सकते हैं या फिर लाइकोपोडियम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काली कार्प का मुख्य सिम्टम ही दोस्तों ये है कि उसका जो पेन है वो एक पिन पॉइंट पर पेन होता है, यानी कि एक ही जगह पर, बहुत ही छोटी सी जगह पर भी उसका पेन होता है। चलिए इस रेमेडी पर वापसी आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है लिथर्जिक एंड लिस्टलेसनेस। तो फ्रेंड्स इसका जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त रहेगा, गिरा गिरा रहेगा, उसकी बॉडी के अंदर गिरावट रहेगी, उसके अंदर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। और वो पेशेंट आपको बताएगा भी कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती रहने लगी है जब से मुझे ये समस्या आ गई है। तो फ्रेंड्स इसी बात का मतलब है लिथर्जिक एंड लिस्टलेसनेस, यानी कि उसका पूरा शरीर ही डाउन पड़ जाएगा। उसके मेंटल सिम्टम्स में भी आपको उसकी लिथर्जी देखने को मिलेगी दोस्तों, सुस्त हो जाएगा और शाम के समय उसको कुछ भ्रम भी पैदा हो जाते हैं दोस्तों। वो जब हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। आगे बात की गई है कोलिक पेन इन द रीजन ऑफ गाल ब्लैडर। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको गाल ब्लैडर के अंदर पेन के बारे में बताया था तो वही बात इन्होंने इस पॉइंट में बताई है। चलिए अब चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और लाइन बाय लाइन समझते हैं कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स कैसे पाए जाएंगे, फिजिकल सिम्टम्स कैसे पाए जाएंगे। People who respond well to berberis are prone to lethargy, inertia, listlessness। तो फ्रेंड्स कैसा पेशेंट होगा? बहुत ज़्यादा लिथर्जिक। लिथर्जी का मतलब है दोस्तों सुस्ती, यानी कि गिरावट, कि उसकी बॉडी में गिरावट आ गई है, उसकी बॉडी अब इतनी एक्टिव नहीं रही है जितनी इस समस्या से पहले थी। जब से उसके शरीर में समस्या आई है, भले ही वो गाल स्टोन हुआ हो या फिर किडनी स्टोन हुआ हो या फिर किडनी डिसऑर्डर हुआ हो या फिर ब्लडर में इन्फेक्शन हुआ हो या फिर जोड़ों का दर्द हुआ हो, तो उसके साथ साथ ही उसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर सुस्ती आ गई है। आगे बात की गई है दे कैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सस्टेन एनी मेंटल एफर्ट और टू थिंक स्ट्रेट। तो फ्रेंड्स इस लाइन में बताया गया है कि उस सुस्ती के कारण अब वो चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरीके से पहले वो समझ लेते थे, यानी कि अब उनको थोड़ी सी समस्या आ रही है छोटी सी छोटी चीज को भी समझने में। दे कैन बी स्पेशली एंशियस एट ट्विलाइट when object may appear larger than life and distorted so that they may be mistaken for monsters। तो इस पूरे पैरा को दोस्तों मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं कि कभी कभार उनके दिमाग में एक ऐसा भ्रम हो जाता है। ट्विलाइट का मतलब है दोस्तों शाम, यानी कि सूरज जब ढलता है बट पूरी रात नहीं होती है, उसको हम ट्विलाइट बोलते हैं। तो उस जो उसका बीच का गैप है, यानी कि सूरज ढलने से पूरी रात होने तक का जो गैप है, उस समय कभी कभार उनके माइंड में उस तरीके का भ्रम हो जाता है कि उन्हें लगता है कि मेरे सामने अचानक से मॉन्स्टर आ गया। और वो मॉन्स्टर कैसे दिखता है दोस्तों? परछाई के रूप में, यानी कि जैसे ही कोई लाइट पड़ी, उसकी परछाई पड़ी, तो उन्हें कभी कभार ऐसा महसूस होगा, उनके माइंड के अंदर ऐसा भ्रम पैदा होगा, डिलीरियम होगा उनको कि कोई मॉन्स्टर मुझे दिखा है, कोई शैतान या फिर कोई शैतानी रूप मुझे दिखा है दोस्तों। तो इस प्रकार से उनको कन्फ्यूज़न होता है और वो कन्फ्यूज़न उनकी पूरी बॉडी की गिरावट के कारण ही दिखाई देगा दोस्तों। क्योंकि जब भी उनके अंदर कोई समस्या आएगी इस प्रकार को लेकर, यानी कि किडनी डिसऑर्डर हो, भले ही गाल ब्लैडर हो या भले ही जॉन्डिस हो, भले ही जॉइंट पेन हो, तो उसके साथ साथ उनके अंदर सुस्ती और ये सब पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। आगे बताया गया है दोस्तों टिपिकल फिजिकल सिम्टम फॉर दोज हु नीडेड बर्बेरिस इंक्लूड पैलर, होलो आइज एंड चीक एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स देखने में वो पेशेंट कैसा होगा? देखने में उसकी आंखें गड़ी गड़ी, उसका गाले अंदर होंगी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखेगा। उसकी गाले बिल्कुल अंदर, आंखें खोखली, खोखली का मतलब कि आंखें अंदर की तरफ गड़ गई हैं। उसका खिला खिला चेहरा नहीं मिलेगा आपको, उसका चेहरा सूखा हुआ, और उसके म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर भी सूखापन देखने को मिलेगा दोस्तों। म्यूकस मेम्ब्रेन जो भी हमारे शरीर के अंदर झिल्लियाँ हैं उनको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं दोस्तों। तो भले ही वो मुंह हो, भले ही वो पेट की आंतें हो, और भले ही वो एनस वाला, रेक्टम वाला एरिया हो, तो उसके अंदर उसे यानी कि खुश्की मिलेगी, ड्राइनेस मिलेगी। भले ही वो मुंह के अंदर खुश्की बताए, भले ही वो कॉन्स्टिपेशन बताए यानी कि उसके आंतों के अंदर सूखा हुआ, या भले ही वो अपने एनस में बर्निंग बताए आफ्टर स्टूल। आगे बात की गई है फ्रेंड्स, बर्बेरिस इज गिवन फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेन typically described as deep, sharp, neuralgic or colic pain radiating outward and often shifting from one part of the body to the another।
तो फ्रेंड्स उसी पेन की बात कर रहे हैं जिसको मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। पेन कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा डीप और शार्प न्यूरल्जिक पेन होगा। वो पेन नसों के द्वारा जाएगा और कैसा होगा, रेडिएटिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ को वो पेन जाएगा दोस्तों। बाहर का मतलब है किडनी से बाहर निकल के वो यूरेटर से होता हुआ हमारे यूरिनरी ब्लडर तक जाएगा। उसके बाद यूरिनरी ब्लडर से फिर वो यूरेथ्रा की तरफ जाएगा या फिर हमारी टांगों की तरफ वो पेन जाएगा। तो वो पेन आउटवर्ड बाहर की तरफ को फैलता है। यानी कि अगर गाल स्टोन का पेन है तो गाल स्टोन से वो पेन लीवर की तरफ फैलेगा या फिर हमारे पेट की तरफ फैलेगा। इस प्रकार का पेन देखने को मिलेगा दोस्तों। और यही इसकी मुझे दोस्तों बर्बेरिस वल्गैरिस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम यही लगता है कि उसका जो पेन है वो रेडिएटिंग पेन है और बाहर की तरफ वो दर्द रेडिएट करता है। आगे बात की गई है, दिस टाइप ऑफ सडन पेन इज ऑफ्टन लिंक्ड विद किडनी इन्फेक्शन, अर्थराइटिस और गाउट। तो ऐसा पेन हर जगह देखने को मिलेगा दोस्तों, भले ही वो किडनी इन्फेक्शन हो, भले ही अर्थराइटिस हो, भले ही गाउट के सिम्टम हो। आगे बताया गया है, बर्बेरिस हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद द यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इज मेनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिसऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा ये किडनी डिसऑर्डर के लिए काम आती है दोस्तों। इसीलिए एक आम दुनिया के दिमाग में भी ये चीज़ बैठ गई है कि किडनी स्टोन अगर है तो सिर्फ बर्बेरिस वल्गैरिस को दे दीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, इसके पेन को भी हमें समझना पड़ेगा और पेशेंट की मोडालिटीज़ को और उसके नेचर को भी हमें समझना पड़ेगा, तभी हम परफेक्टली रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यकीन मानिए, अगर आपने पूरी केस टेकिंग करके उसके सिम्टम्स को मिलाकर दवाई दी है, 100% ये रेमेडी काम करती है और जादू की तरह ये रेमेडी काम करती है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा पेन भी है तब भी विदिन 15 मिनट और हाफ आवर्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ मिलता है दोस्तों। एंड कंटिन्यूस यूज से किडनी स्टोन तो ठीक होता ही होता है दोस्तों, गाल स्टोन भी ठीक होता है एंड यूरिन में अगर बर्निंग सेंसेशन हो तो वो भी आराम मिलता है एंड यूरिन भी क्लियर हो जाता है। तो ये दोस्तों हमने इसकी रेमेडी प्रोफाइल को पढ़ लिया है। चलिए अब एक एक पॉइंट को, सिंगल पॉइंट को हम डीपली स्टडी करते हैं, उनके सिम्टम्स को जानते हैं और उसके साथ साथ उसकी मोडालिटीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों किडनी डिसऑर्डर। किडनी डिसऑर्डर के अंदर जो सिम्टम पाए गए हैं दोस्तों, उसमें बात की गई है किडनी इन्फेक्शन विद टेंडरनेस एंड पेन इन किडनी एरिया एज इफ वाटर इज ट्राइंग टू बबल थ्रू द स्किन। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक बबलिंग सेंसेशन रहेगी, जो कि इसका एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है। ऐसा किसी और रेमेडी में ऐसा पॉइंट है ही नहीं दोस्तों कि किडनी के अंदर बबलिंग सेंसेशन मिले, बबल्स से फूल रहे हैं, यानी कि बुलबुले फूट रहे हैं हमारी स्किन के अंदर, एक जैसे पानी के बुलबुले फूट रहे हैं, इस प्रकार से पेशेंट महसूस करेगा दोस्तों। तो ये इसका एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है। उसके साथ साथ यूरिन की बात बताई गई है दोस्तों। यूरिन इज डार्क येलो और ग्रीन और रेडिश ब्राउन लाइक सेडिमेंट्स। तो फ्रेंड्स यूरिन तो 3 प्रकार का हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, बिल्कुल डार्क भी हो सकता है, बट उन सब के साथ एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी दोस्तों कि उसके अंदर सेडिमेंट्स पाए जाएंगे, यूरिन के अंदर सेडिमेंट्स पाए जाएंगे। बेरबेरिस में हेल्प किडनी स्टोन विद सीवियर sharp neuralgic or colic pain radiating from the kidney to the bladder and down the leg। तो फ्रेंड्स वही बात इन्होंने बताई है जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। रेडिएटिंग और शार्प पेन मिलेगा और वो कहाँ तक जाएगा, किडनी से ब्लडर तक, ब्लडर से यूरेथ्रा तक या फिर नीचे टांगों तक। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे मुख्य पॉइंट की, जो कि है इसकी मोडालिटीज। तो पेशेंट को आराम कब मिल रहा है, पेशेंट के सिम्टम और ज़्यादा एग्रेवेट कब हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मोडालिटीज़ में रेस्ट से आराम मिलेगा और मूवमेंट से, हर प्रकार के मोशन से, बहुत देर किसी एक पोजीशन में रहने से एग्रावेशन होगा। तो चलिए इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, फॉर रेस्ट, फॉर लाइंग ऑन दी पेनफुल साइड। और सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है, फॉर स्टैंडिंग, फॉर मूवमेंट, फॉर सडन जेरिंग और जोल्ट्स। तो फ्रेंड्स जेरिंग एंड जोल्ट्स का मतलब क्या है, एकदम से कोई धक्का या फिर कोई झटका अगर पेशेंट को लगा है तो उससे उसको बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन होगा फ्रेंड्स, उसका पेन बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाएगा। और इसके अंदर जो एमिलियरेशन में बात की गई है दोस्तों कि सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं, कि जहाँ पर पेन है उसी पोजीशन पे लेटने से आराम मिलता है। तो ये इसका एक बहुत ही मुख्य सिम्टम है फ्रेंड्स, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे बात की गई है फ्रेंड्स कि साइसिस्टिस के अंदर क्या सिम्टम्स पाए गए हैं और क्या उसकी मोडालिटीज़ हैं। तो उसके अंदर बात की गई है फ्रेंड्स, बर्निंग शार्प कटिंग पेन फ्रॉम द ब्लडर टू द यूरेथ्रा विद ग्रीन और डार्क येलो यूरिन दैट कंटेन रेडिश ब्लैंक लाइक सेडिमेंट्स। तो फ्रेंड्स पेन की बात की गई है कि पेन कैसा होगा, बर्निंग और शार्प कटिंग पेन होगा, कहाँ पर, ब्लडर के अंदर। और वो पेन कहाँ तक जा सकता है, यूरेथ्रा तक जा सकता है। और सबसे
स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने बताया था कि यूरिनेशन के दौरान और ड्यूरिंग यूरिनेशन और बिफोर यूरिनेशन, तो इन दोनों के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है दोस्तों। और इसमें पेशाब पेशेंट रोक भी नहीं पाता, यानी कि सडन अर्ज टू यूरिन, एकदम अर्ज आएगी पेशेंट को, एकदम हरारत होगी पेशाब करने की, यानी कि 1 सेकंड के लिए भी फिर वो रुक नहीं पाता है। और वो किसी कारण होता है दोस्तों, वो इसी कारण होता है कि ब्लडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इसी कारण ये सब देखा जाता है। आगे बात की गई है, पेन फ्रॉम द स्पर्मेटिक कोर्ड टू द टेस्टिस में मेक सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनफुल। अब स्पर्मेटिक कोड के लिए आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो एग्जैक्ट आपको समझ नहीं आएगा, बट अगर आप इमेज देख लेंगे गूगल पर जाकर तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्पर्मेटिक कोड से टेस्टिस की तरफ पेन जा रहा है, और उस पेन से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जा रहा है एक मेल के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी मोडेलिटीज़ की। तो फ्रेंड्स, सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? आफ्टर यूरिनेशन, यानी कि पेशाब कर लिया उसके बाद आराम मिलेगा। बट ड्यूरिंग यूरिनेशन और पेशाब के लिए जब पेशेंट खड़ा है तब बहुत ज़्यादा उसको एग्रावेशन हो जाता है, यानी कि उसकी जलन, उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब तक पूरा पेशाब नहीं करेगा तब तक उस पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा। तो ये बर्बेरिस वल्गैरिस की बहुत ही मुख्य पॉइंट है दोस्तों। एंड ऐसा ही सिम्टम कैंथ्रिस के अंदर भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डीप स्टडी करेंगे चीज़ों की मोडेलिटीज़, यानी कि रेमेडीज़ की मोडेलिटीज़ को अच्छे से समझेंगे, तो दोस्तों फिर आपको रेमेडीज़ कंपेयर करना भी बहुत इजीली आ जाएगा। यानी कि ऐसा सिम्टम तो कैंथ्रिस के अंदर भी पाया जाता है। तो बस आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए ऐसा पेशेंट आया है कि उसको ब्लडर में इन्फेक्शन है, उसको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन पैदा हो रही है, बस आपको उसकी मोडेलिटीज़ को मैच करना है दोस्तों। कि कैंथ्रिस की मोडेलिटीज़ अगर मैच करेंगे तो आप कैंथ्रिस दीजिए, और उसके साथ साथ अगर बर्बेरिस वल्गैरिस की मोडेलिटीज़ मैच करेंगे तो बर्बेरिस दे सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, इसकी मोडेलिटीज़ में बात की गई है, आफ्टर यूरिनेशन आराम मिलेगा, और वर्स कब होंगे सिम्टम? ऑन यूरिनेटिंग, ऑन फॉर स्टैंडिंग, तो ज़्यादा देर खड़े रहने पर, या फिर जब वो पेशाब के लिए खड़ा है, या फिर पेशाब जब 1 सेकंड को भी वो रोकेगा तो ऐसे सिम्टम पैदा होंगे दोस्तों। क्योंकि इस कंडीशन में वो पेशाब रोक नहीं सकता है, उसको तुरंत पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, वरना जलन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गॉल ब्लैडर के अंदर क्या क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे और क्या इसकी मॉडलिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। शार्प रेडिएटिंग टीयरिंग पेन इन द एरिया ऑफ गॉल ब्लैडर एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द स्टमक, कॉलिक पेन may cause stabbing stitch like pain that radiate from the liver area। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पेन बताया था, शार्प और रेडिएटिंग पेन है, और कहाँ तक जा रहा है? वो हमारे स्टमक तक चला जाता है। और वो पेन कैसा है, यानी कि पेट में दर्द कैसा महसूस होगा? कि कोलिक पेन में भी स्टैबिंग, कोई कुछ घोप रहा है, या फिर स्टिच लाइक, कोई कुछ चुभा रहा है। इस प्रकार के दर्द भी हमें गॉल ब्लैडर के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और वो पेन हमारे लीवर रीजन तक जा सकता है। तो पेशेंट हाथ लगाकर बताएगा कि पेन जो है अपर एब्डोमेन से स्टार्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ वो थोड़ा राइट साइड को एक्सटेंड कर रहा है। तो इस प्रकार से पेशेंट अपनी बात आपके सामने रखेगा, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता है लीवर का एरिया कौन सा है, या फिर गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है, या फिर हमारा एग्जैक्ट स्टमक कहाँ पड़ता है, या इंटेस्टाइन कहाँ पड़ती है। तो वो तो बस अपने टच से आपको बताएगा। तो इस प्रकार से आपको, अगर आपने रेमेडी को अच्छी प्रकार से पढ़ा है और मोडेलिटीज़ को समझा है, तो आप दोस्तों उसके बताने से ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको टच करके भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात की गई है, देयर में बी एन इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर और गॉल स्टोन विद एसोसिएटेड विद बाइलरी कॉलिक। बाइलरी कॉलिक का मतलब है दोस्तों जो बाइल डक्ट, यानी कि वो स्पेस जो लीवर से कनेक्ट हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहेगा दोस्तों। और बाइलरी कॉलिक को इन्होंने ब्रैकेट में बताया है कि पेन इन दी अपर एब्डोमेन। तो जैसे मैंने बताया था दोस्तों, अपर एब्डोमेन से पेन जो है स्टार्ट होगा पेशेंट का, विच मे समटाइम डेवलप इनटू जॉन्डिस विद पेल स्टूल। तो यही सिम्टम आगे जाके जॉन्डिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर पेशेंट आपको बताए कि मुझे यहाँ पर हल्का सा दर्द रहता था, और वो दर्द मेरे लीवर तक जाता था या फिर पेट तक जाता था, और उसके बाद ही मुझे जॉन्डिस हुआ है, तो फ्रेंड्स तब भी आप बर्बेरिस वल्गैरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उसमें आपको प्रॉपर केस टेकिंग करनी पड़ेगी, एंड मोडेलिटीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। तो इसकी मोडेलिटीज़ क्या कह रही हैं उसको जान लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर रेस्ट, रेस्ट से पेशेंट को आराम मिलता है। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर प्रेशर ऑन दी अपर एब्डोमेन, फॉर स्टैंडिंग, फॉर मूवमेंट। तो ज़्यादा देर खड़ा रहेगा या फिर मूव करेगा तो उसको एग्रावेशन होगा, या फिर प्रेशर देगा अपर एब्डोमेन पे तब उसको एग्रावेशन होगा दोस्तों। रेस्ट से इस पेशेंट को आराम मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लोअर बैक पेन के अंदर क्या सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। पेन इन दी लोअर बैक दैट रेडिएट्स
outward or downward the thigh, accompanied by stiffness and possibly by a stitch in the abdomen or the side of the body। तो फ्रेंड्स लोअर बैक पेन में वही बात बताई हुई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि वो पेन रेडिएट करता है नीचे की तरफ, थाइस की तरफ जाएगा या फिर हमारे ब्लडर की तरफ जाएगा, बट वो पेन किडनी रीजन के कारण मिलेगा दोस्तों। वो हमारी रीढ़ की हड्डी में पेन नहीं होगा, यानी कि लुम्बर रीजन में वो पेन नहीं होगा, वो किडनी की समस्या के कारण इस केस में हमें पेन मिलेगा, तभी हम बर्बेरिस वल्गैरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसकी मॉडलिटीज़ को समझ लेते हैं। आराम कब मिल रहा है? रेस्ट से आराम मिलता है, लेटने से, बैठने से, बहुत देर खड़े रहने से, मूवमेंट करने से, फॉर ट्रेडिंग हैविली वाइल गोइंग डाउन स्टेयर, यानी कि बहुत कोई भारी सामान या फिर बहुत तेज़ी से अगर आप नीचे उतर रहे हैं तब भी उसको एग्रावेशन होगा कमर के दर्द में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनल पॉइंट की, जो कि हमारा जॉइंट पेन। तो फ्रेंड्स जॉइंट पेन वैसे बेसिकली अगर हमें किडनी के समस्या के साथ साथ जॉइंट पेन पाया गया और यूरिन के अंदर ऐसे सिम्टम मिलेंगे तब भी ये रेमेडी जॉइंट पेन में काम करती है। जॉइंट पेन के अंदर बताया गया है कि जनरल जॉइंट एंड मसल एचेस इन द आर्म्स एंड लेग विद शार्प रेडिएटिंग आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड द लिम्स। तो जोड़ों में दर्द कैसा है दोस्तों? वैसा ही दर्द है, शार्प और रेडिएटिंग पेन है। रेडिएट वो आउटवर्ड भी हो रहा है और डाउनवर्ड भी हो रहा है दोस्तों। वो दर्द यानी कि जोड़ों में ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। और उसके बाद आगे बात की गई है गाउट एंड अर्थराइटिक पेन में ऑल्सो बी रिस्पॉन्ड टू बर्बेरिस। इसके एक बार सिम्टम समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? इन दी आफ्टरनून। तो दोपहर के समय पेशेंट को आराम मिलता है, सुबह सुबह अगड़ाहट मिलेगी, शाम को पेन मिलेगा, बट दोपहर को आराम मिलेगा। और वर्स कब हो रहे हैं सिम्टम? फॉर मूवमेंट, फॉर ट्रेडिंग हैविली वाइल गोइंग डाउन स्टेयर। तो नीचे की तरफ अगर तेजी से जा रहे हैं तो एग्रावेशन होगा दोस्तों जोड़ों के दर्द में भी। तो फ्रेंड्स ये था बर्बेरिस वल्गैरिस का एक ओवरव्यू। आशा करता हूँ आज आपको ये रेमेडी अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। बट तब अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।